भारत बांग्लादेश से जुड़ी वो फाइल जो पिछले 3 दशक से समझौते की लाइब्रेरी में बंद हो गई थी, आज एक बार फिर टेबल पर आ गई है। वो फाइल जिसने बांग्लादेश को ये भुलवा दिया था कि भारत के पास बांग्लादेश का वो कंट्रोल है जिससे भारत जब चाहे तब ऐसे इस्तेमाल कर सकता है कि बांग्लादेश पानी के कतरे कतरे के लिए तरस जाए। मैं बात कर रही हूँ 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई वो डील जिसने बांग्लादेश को जिंदा रखा, यानी भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि, गंगा रिवर ट्रीटी जिसे कहते हैं। लेकिन अब उस समझौते की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है, यानी दिसंबर 2026। मतलब 30 साल बाद एक बार फिर भारत और बांग्लादेश एक टेबल पर साथ होने वाले हैं। ऐसे में भारत के पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो एक बार फिर उस बांग्लादेश को पानी पिलाए जो हिंदुओं का खून पी रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन गंगा को भारत के उस राज्य में भेजा जाए जहां पानी की किल्लत हिंदुओं का गला सुखा रही है। अब भारत कौन से सौदे पर ठप्पा लगाने की सोच रहा है, और क्या ये भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर ट्रीटी जिसने बिहार का गला सुखा दिया, सब कुछ बताएंगे आपको इस खबर में। चलिए सबसे पहले आपको आसान भाषा में समझाते कि आखिर ये गंगा जल संधि है क्या और ये 30 साल तक कैसे चला। उत्तराखंड की पहाड़ियों से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई आखिर में बांग्लादेश में पहुंचने वाली गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ये नदी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है बल्कि दोनों देशों की रगों में बहती जीवन रेखा है। खेती, किसानी, पीने का पानी, मछली पालन, नदी परिवहन, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ इस गंगा के पानी पर निर्भर है। लेकिन सूखे मौसम में जब नदी का पानी कम हो जाता है, तब दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ जाता है। 1975 में भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज का निर्माण किया। इसका मेन काम कोलकाता पोर्ट को बचाना था। पुराने समय में हुगली नदी में इतनी भारी मात्रा में कीचड़ जम जाती थी कि बड़े बड़े जहाज अंदर नहीं आ पाते थे। फरक्का बैराज से गंगा का हिस्सा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। इससे नदी साफ रहती है, कीचड़ बह जाती है और कोलकाता पोर्ट सुचारू रूप से चलता रहता है। इस पोर्ट के जरिए पूर्वी भारत का पूरा व्यापार, जूट, खनिज, चाय और बाकी सामान निर्यात और आयात होता है। लेकिन फरक्का बैराज बनने के बाद बांग्लादेश को सूखे मौसम में गंगा का पानी बहुत कम मिलने लगा। उनके इलाके में खेती सूखने लगी, मछली पालन बुरी तरह प्रभावित हुआ और सुंदरबन क्षेत्र में समुद्री पानी घुसने लगा, जिससे वहां की पर्यावरणीय व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1977 में दोनों देशों के बीच पहला अस्थायी समझौता हुआ, जो सिर्फ 5 साल के लिए था। इसे कई बार बढ़ाया गया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। सालों तक विवाद और अस्थायी समझौते का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार 12 दिसंबर 1996 को भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में गंगा जल बंटवारा संधि पर सिग्नेचर कर दिए। यह संधि 30 साल के लिए बनाई गई। इस संधि का मेन काम सूखे मौसम यानी कि जनवरी से मई में फरक्का बैराज पर गंगा का पानी एक तय फॉर्मूले के अनुसार बांटना था। दोनों देशों ने सोचा कि अगर पानी को बराबर बराबर या तय नियम से बांटा जाए तो दोनों तरफ शांति बनी रहेगी, पानी की कमी को लेकर झगड़े कम होंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार और अच्छे संबंध बढ़ेंगे। इसीलिए इसे पानी के बदले शांति का बेहतरीन उदाहरण कहा गया। संधि में तय किया गया कि सूखे मौसम में पानी का बंटवारा हर 10 दिन के चक्र में होगा और सबसे सूखे दिनों में दोनों देशों को बारी बारी से एक निश्चित मात्रा में पानी मिलेगा।
इस समझौते से दोनों देशों को उम्मीद थी कि अब गंगा के पानी को लेकर सालों से चला आ रहा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि 30 साल पहले किन शर्तों पर ये डील हुई थी। संधि की मेन शर्तें बहुत सरल थी। पानी को फरक्का पॉइंट पर मापा जाता है। सूखे मौसम में हर 10 दिन के चक्र में बंटवारा होता है। अगर फरक्का पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक जिसे पानी के प्रहार को मापा जाता है, तो अगर फरक्का पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो भारत और बांग्लादेश 50-50% बांटते हैं। अगर बहाव 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक फिक्स मिलता है और बाकी पानी भारत को मिलता है। अगर बहाव 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो भारत को कम से कम 40,000 क्यूसेक मिलता है और बाकी बांग्लादेश को। सबसे सूखे समय में यानी 11 मार्च से 10 मई तक दोनों देशों को बारी बारी से 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी गई थी। संधि में हर 5 साल में समीक्षा का प्रावधान था, लेकिन पूरा नया समझौता 30 साल बाद होता है। ये संधि सिर्फ गंगा नदी के लिए थी, क्योंकि इसके अलावा और 54 नदियां थी, लेकिन उनका अलग से कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया था। उस समय ये शर्तें ठीक लग रही थी, लेकिन आज भारत के राज्यों की जरूरतें बढ़ गई है। बिहार में सूखे के मौसम में किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि बांग्लादेश को लगातार ज्यादा पानी मिलता रहा। अब भारत को अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी देने का भी समय आ चुका है। फरक्का बैराज का रोल। हम जब से कहानी को समझ रहे हैं तब से बार बार फरक्का बैरेज का नाम सामने आ रहा है। क्या है ये फरक्का बैरेज? इसका भारत और बांग्लादेश के डील में क्यों बार बार जिक्र होता है, ये भी समझ लेते हैं। 1975 में बनाया गया फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। इसका मुख्य मकसद था कोलकाता पोर्ट को बचाना। पुराने समय में हुगली नदी में इतनी कीचड़ जम जाती थी कि बड़े बड़े जहाज अंदर नहीं जा पाते थे। फरक्का बैराज से गंगा का पानी लगभग 40,000 क्यूसेक तक हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। इससे कीचड़ बहकर साफ हो जाता है और पोर्ट में जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। कोलकाता पोर्ट पूरे पूर्वी भारत का जीवन रेखा है। यहाँ से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के व्यापार, जूट, खनिज, चाय और दूसरे सामान पर निर्यात आयात होता है। नेपाल और भूटान भी इस पोर्ट पर निर्भर है। अब सवाल ये है कि अगर फरक्का बैरेज ना होता तो क्या होता? हुगली नदी पूरी तरह कीचड़ से भर जाती, जहाजों का आना जाना बंद हो जाता, कोलकाता पोर्ट बेकार हो जाता, पूर्वी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती, उद्योग बंद हो जाते, लाखों नौकरियां चली जाती, नदी में बाढ़ और सिल्टेशन की समस्या और बढ़ जाती। कीचड़ निकालने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते, लेकिन फिर भी पोर्ट के नेविगेशन मुश्किल हो जाती। भारत के लिए फरक्का बैरेज राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, लेकिन बांग्लादेश की नजर में ये बैरेज उनकी समस्या का कारण है, क्योंकि सूखे मौसम में उनके इलाके में पानी कम पहुंचता है। वहां नमक का पानी बढ़ जाता है, खेती खराब होती है, मछली कम हो जाती है और सुंदरबन क्षेत्र सूखने लगता है। भारत का अगला कदम। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल कि 30 साल पहले जो होना था वो तो हो गया। अब 30 साल बाद जब भारत के पास मौका है तो नया भारत कौन सा ऑप्शन चुनेगा? इस बार की बातचीत में भारत सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है। संधि को छोटी अवधि यानी कि 10 से 15 साल के लिए रखने की बात हो रही है। भारत कह रहा है कि पानी का बहाव कम हो रहा है, हमें अपने राज्यों के लिए ज्यादा पानी चाहिए। बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के बाद ज्यादा पानी और लंबी गारंटी मांग रहा है। अभी तक कोई अंतिम डील नहीं हुई है। सच्चाई ये है कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। शुरू में पानी ज्यादा आ सकता है, लेकिन लंबे समय में सूखे मौसम में बहाव कम और अनियमित हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज से मॉनसून भी अनिश्चित हो रहा है। भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गंगा बेसिन में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्य हैं, जहां पानी की भारी कमी है। किसान सिंचाई के लिए पानी मांगते हैं, पीने का पानी कम पड़ रहा है।
उद्योग बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में पानी की कमी पहले से बड़ी समस्या है। अगर हम बांग्लादेश को ज्यादा पानी देते रहेंगे तो अपने किसानों, उद्योगों और लोगों की जरूरत कैसे पूरी होगी? बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना के गिरने के बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, हत्याएं हुई। जब बांग्लादेश हिंदुओं का खून बहा रहा है तब भारत को इतना पानी देना उचित नहीं लगता। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की होनी चाहिए। पानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। नई बातचीत में भारत को अपनी जरूरतें पहले रखनी चाहिए। संधि को छोटी अवधि के लिए नवीनीकृत करें। क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और दोनों देशों की जरूरतों को शामिल करें। फरक्का बैराज को बनाए रखना जरूरी है, वरना कोलकाता पोर्ट खतरे में पड़ जाएगा। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। भारत को अपने किसानों, राज्य अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। नई संधि में सख्त लेकिन न्यायपूर्ण रुख अपनाना चाहिए ताकि दोनों देशों का भला हो, लेकिन भारत का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो ये थी गंगा जल संधि की पूरी कहानी। 1996 की पुरानी डील अब खत्म होने वाली है। भारत के पास अब मौका है कि वो अपने बिहार, अपने उत्तर प्रदेश, उन राज्यों को पहले पानी दे जिन्हें जरूरत है, जहां किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। बांग्लादेश को अगर हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं तो भारत भी दयालुता नहीं दिखा सकता। आप क्या सोचते हैं? भारत को नई संधि में सख्त रुख अपनाना चाहिए या पुरानी डील को बढ़ा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।